तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरा एक और वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट। तो पिछले वीडियो हम लोगों ने किया था क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन लिया था, जिससे कि मैंने आपको बताया था कि जो एक्सरसाइज 3.3 है वह पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है। तो उसी के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। मतलब इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझेंगे। यहाँ पर हम लोग को एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD का। इसमें हर स्टेटमेंट को हम लोगों को प्रॉपर्टी के बेस्ड पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। AD इज इक्वल्स टू, अब AD के हम लोगों को बताया गया कि AD की इक्वल्स क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर AD के इक्वल्स मैंने आपको बताया था कल ही, इसमें जो प्रॉपर्टीज में था कि AD जो एक साइड है, AD जो एक साइड है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। तो AD के अपोजिट में क्या है, BC। अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो हम लोग को ये वाला एंगल देखना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल कौन सा है, B। तो AD इक्वल्स टू BC। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, AD इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, AD इक्वल्स टू BC। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एंगल DCB हमारा कितना होगा। तो एंगल DCB पूछा गया है। तो एंगल DCB पहले देखते हैं क्या है, एंगल DCB। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को मिडिल एंगल देखना होता है। मिडिल एंगल मीन्स इसमें मिडिल एंगल कौन सा है, C। तो C जो है एक एंगल है, तो C के अपोजिट मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो C के अपोजिट क्या है, A। तो DAB भी आप लिख सकते हैं, BAD भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि हम लोग को ऐसे क्वेश्चनों में बीच वाला एंगल को पकड़ के लाना होता है और उससे आंसर लाना पड़ता है। जैसे कि DCB आ दिया है, तो यहाँ पर C एंगल है तो C के अपोजिट A है, तो BAD भी लिख सकते हैं, DAB। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, DCB इक्वल टू BAD और DAB अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, OC इक्वल्स टू OA। तो OC इक्वल्स टू OA क्यों हुआ, पहले ये समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे में। जैसे कि OC जो दिया है, तो OC का जो AC का इंटरसेक्शन पॉइंट वो O है, O है। तो O का जो OC हम लोग को आधा तो दे दिया गया है, तो अब OC जो है बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में डायगोनल्स, तो OC इक्वल टू OA हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, OC इक्वल टू OA, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। अब इसमें हम लोगों को दिया है कि हम लोगों को मेज़र बताना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि मेज़र का मतलब क्या है, तो इन दोनों का मेज़र हम लोग को कैसे निकालना है। तो अब मैं आपको एक नई प्रॉपर्टी का नाम बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एडजेकेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब एडजेकेंट एंगल्स मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो सीधा सीधा समझिएगा आप। एडजेकेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेकेंट एंगल होते हैं पड़ोसी वाले एंगल्स। अब पड़ोसी एंगल्स से क्या मतलब है, जैसे कि ए की पड़ोसी में क्या है, D है और B है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो मेज़र है वो 180 डिग्री होगा। मीन्स एडजेकेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स आप पढ़ते आ रहे हैं, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मीन्स होता है 180 डिग्री। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, एडजेकेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पूछा गया, DAB। तो DAB क्या है, DAB। तो यहाँ पर DAB कौन सा एंगल है, ये वाला, और CDA एंगल कौन सा है, ये वाला। तो एक यहाँ पर जो DAB है, तो A हम लोग को कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला, देख सकते हैं आप लोग ये पॉइंट। और CDA में क्या है, मैं आपको बताया मिडिल एंगल होता है। तो यहाँ पर दोनों एंगल आ रहे हैं, तो ये दो एंगल क्या है, पड़ोसी हैं, मैंने आपको जैसा बताया। तो अब पड़ोसी एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज एडजेकेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम लोगों का ये कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज। तो आशा है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। बट
आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सेकंड थर्ड फोर्थ जब जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा मेरा वीडियो जो है फुल देखना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरी जो है वो आप लोगों को समझने पर बेस्ड है। आप कर तो इजीली लेंगे बट इसको समझना जो है इसमें ज़्यादा है एक्सरसाइज में। तो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए पहले आप समझिएगा उसके बाद इसमें सॉल्व करना शुरू कर दिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।